परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से आप सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबका ब्रदर राजकिशोर वेदिया आप सबों के बीच में फिर से एक नया वीडियो लेकर आप सबों के बीच में आया हूं। और आज का एक टॉपिक को लेकर हम सब क्या करेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे, सीखेंगे और मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे कि परमेश्वर का वचन है जो पौलुस प्रेरित के माध्यम से हम सारे विश्वासियों को, मसीहों को क्या सिखाना चाहता है, क्या बताना चाहता है। और हम लोग क्या करेंगे, आज अध्ययन करेंगे। और आज का टॉपिक है कि क्या एक विश्वासी का बपतिस्मा हो चुका है, उद्धार हो चुका है, तो क्या वह निश्चिंत हो के रहना चाहिए। आज इस टॉपिक को लेकर क्या करेंगे, हम बात करेंगे और चर्चा करेंगे। आप सब जितने लोग देख रहे हैं, देखेंगे, मैं आप सबों से कहना चाहता हूं कि आप सब शुरू से आखिरी तक क्या करें, आप लोग बने रहे, है ना, बने रहे। और मैं फेसबुक वाले लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आप सब जानते हैं कि मैं एमएमबी झारखंड पेज के माध्यम से आता हूं रोज लाइव, लेकिन आज मैं नहीं आया हूं। और रीज़न ये है कि आज मैं यूट्यूब के लिए भी वीडियो शूट कर रहा हूं और आप सबों के लिए भी जो फेसबुक में देखते हैं उन सबों के लिए क्या कर रहा हूं, मैं डाल दूंगा एडिट करके, है ना। तो इसीलिए मेरा मकसद है कि आज वीडियो शूट करके यूट्यूब में भी डालूं और फिर उसी वीडियो को फिर क्या करूं, मैं फेसबुक में भी डालूं। इसीलिए मैं आज क्या हुआ हूं, फेसबुक पेज में लाइव नहीं आया हूं। तो जितने भी झारखंड से है, मैं उन सबों से कहना चाहता हूं, आप सब एमएमबी झारखंड पेज को जरूर लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, बेल आइकन दबाइए और जितना हो सके क्या कीजिए, शेयर कीजिए। क्योंकि आप सब जानते हैं कि मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप बड़ी फुल फ्लैश में काम होने जा रहा है जनवरी से। और अभी भी हमारे देश में जो भारत के 29 राज्य में हर स्टेट से क्या हो रहा है, आज काम हो रहा है। आप सब जरूर अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप सब को मुझसे कांटेक्ट करना होगा और संपर्क करना होगा। तो मैं जरूर आप सबों को के लिए क्या करूंगा, मैं हेल्प करूंगा। हालेलुया। आइए हम लोग सीखेंगे। और मैं यूट्यूब वालों के लिए भी मैं कहना चाहता हूं, आप लोग जरूर इस राजकिशोर वेदिया के नाम से जो चैनल है, आप सब जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में, रिश्तेदारों में, रिलेशनों में क्या कीजिए, जितना हो सके क्या कीजिए, शेयर कीजिए। हालेलुया। आइए हम लोग सीखेंगे कि क्या एक विश्वासी का बपतिस्मा होके उद्धार हो जाता है तो क्या वह निश्चिंत होके रहेगा, है ना। आज इस टॉपिक को लेकर हम बात करेंगे। तो आइए हम वचन से सीखते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है, पौलुस प्रेरित के माध्यम से जो दिया गया वचन क्या कहता है, क्या बताना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है, हम लोग सीखेंगे। तो मेरे साथ निकालिएगा पहला तीमुथियुस 4 अध्याय और उसका 13 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। और यूट्यूब के वाले और फेसबुक वाले को लिए बताना चाहता हूँ, आप लोग को स्लाइड में भी देखने को मिल जाएगा। आप लोग जरूर इस बात को क्या करिए, ध्यान रखिए, है ना। तो लिखा है पहला तीमुथियुस 4 अध्याय वचन 13 में कहता है, जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रह। देखिए कितना सटीक वचन कहता है जब तक मैं ना आऊं। हालेलुया। यहाँ पौलुस प्रेरित के माध्यम से हर एक पास्टर, प्रचारक, सेवक, चाहे फिर विश्वासी हो, मसीह हो, कोई भी हो, हर एक को पौलुस प्रेरित क्या कर रहा है, चिता रहा है, सिखा रहा है, बता रहा है ना। बता रहा है मेरे भी, क्या बता रहा है कि जब तक मैं ना आऊं, है ना, तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में क्या कर, लौलीन रह। इसका मतलब क्या है इसका मतलब तो मैं बताना चाहूंगा कि जब तक हमारा प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं होता है, तब तक हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है, उपदेश देना है और क्या करना है, सिखाना है। और सिखाने में क्या करता है, कहता है लौलीन रह, मतलब तैयारी रहा, तैयार रहा, हमेशा जागृत रहा, है ना, उत्तेजित रहा। इसका मतलब ये है। तो हम लोग को क्या करना है कि जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आ रहा है, दूसरा आगमन जब तक नहीं पहुंचा है, तब तक हम सारे लोगों को, किन लोगों को, चाहे पास्टर हो, प्रचारक हो, सेवक हो, विश्वासी हो, मसीह हो, हर एक का जिसका विश्वासी बन गया है, बपतिस्मा हो चुका है, उद्धार हो चुका है, क्या करना है, उसको क्या करना है, पढ़ना है, उपदेश देना है और सिखाने में क्या करना है, लौलीन रहना है। हालेलुया। तो मैं इस टॉपिक को क्यों लिया, है ना, क्यों लिया हूं, क्योंकि आज के मसीहत में, आज के जनरेशन में, आज बहुत सारे कलीसियाएं हैं,
चर्चेस हैं, मीटिंगें, कन्वेंशन होती है, उनमें से क्या हो रही है कि बहुत सारे विश्वासी लोग क्या हो जा रहे हैं कि विश्वास कर लिए, बपतिस्मा हो गया, उसके बाद क्या सोच बैठते हैं कि अब मैं विश्वास कर लिया हूँ, बपतिस्मा हो गया है, मेरा उद्धार हो गया है, अब मैं निश्चिंत होके रहूं, अब मुझे स्वर्ग जाना तो तय है, निश्चिंत है, मेरा ठप्पा लग गया है ना। और फिर क्या वचन को उठाते हैं, उसका जीवन का पुस्तक में नाम लिखा गया है ना। विश्वासी हो गया, बपतिस्मा हो गया, तो क्या हो गया, उसका जीवन की पुस्तक में नाम लिखा गया, ऐसा सोचते हैं और क्या करते हैं, निश्चिंत होकर जाते हैं, निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं, है ना। और फिर क्या करते हैं, बस संडे टू संडे चर्च जाओ, फिर मीटिंग कन्वेंशन हो वहां जाओ, और फिर बाकी समय में क्या होए इस दुनियादारी में मस्त हो जाए, मेला चेला पर्व त्योहार, कमाना पढ़ना लिखना नौकरी, हर क्षेत्र में क्या हो जाते हैं, लोग बिजी हो जाते हैं, है ना। पढ़ना लिखना नौकरी बिजनेस ये मैं मना नहीं कर रहा हूं, है ना। या फिर पौलुस प्रेरित भी क्या कह रहा है, मना नहीं कर रहा है, सब अपनी जगह है मेरे प्रियो, हालेलुया। पढ़ना लिखना और नौकरी बिजनेस ये सारी चीजें क्या है, हमारी शारीरिक आवश्यकता है, इसको हमें समय सीमा से करना है, लेकिन सबसे अधिक सबसे पहले क्या करना है, हमें परमेश्वर यीशु मसीह का जब तक आगमन नहीं होता है तब तक हम लोग को क्या करना है, बाइबल को वचन को पढ़ना है, उपदेश देना है, मतलब प्रचार करना है, टीचिंग देना है, और फिर सिखाना है मेरे प्रियो, हालेलुया। तो एक विश्वासी बन गया है, बपतिस्मा हो चुका है, तो क्या वो निश्चिंत होके बैठ जाए घर में, है ना, बस संडे टू संडे चर्च जाए, बस वही उतने ही तक सीमित है, सिर्फ मीटिंग कन्वेंशन प्रोग्राम होता है, सिर्फ वहीं पे जाए आया बस उतने ही तक सीमित है? नहीं, इसका जवाब है नहीं, है ना। मैं देना चाहता हूं नहीं, और ये मैं नहीं, अभी मैं वचन को रखूंगा कि क्यों नहीं निश्चिंत रहना है ना। मैं वचन रख के बात करूंगा, और आप लोग जानते हैं मासी मंथन वर्ल्ड ग्रुप के लोग जितने मेंबर हैं, जितने लोग काम करते हैं, विदाउट कॉन्सेप्ट बात नहीं करते हैं, बिना वचन के बात नहीं करते। तो हमें क्यों नहीं निश्चिंत होकर रहना है, हम सब आज सीखेंगे और हम लोग वचन को देखेंगे। तो वचन 14 में क्या कहता है, देखिए, पहला तीमुथियुस चौथा अध्याय उसका 14 अध्याय कहता है, उस वरदान के प्रति जो तुझमें है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह। देखिए, खुद पौलुस कह रहा है मेरे प्रियो, मैं नहीं कह रहा हूं। क्या कह रहा है, निश्चिंत मत रह। फिर से मैं पढ़ देना चाह रहा हूं, कहता है, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह। प्राचीनों के हाथ रखने, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग दूसरा या उल्टा समझ ले कि हम सबको पास्टर प्रचारक क्या किया है, हाथ रखा है, या हर संडे हाथ रखता है, या हर मीटिंग कन्वेंशन में हाथ रखा है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय, मेरे प्रियो, मैं बताना चाहूंगा, आप विश्वास कैसे आए हैं, मैं विश्वास में कैसे आया हूं, और लोग कितने लोग हैं जो विश्वास में कैसे आए हैं, हम सबको इस बातों को क्या करना होगा, सोचना होगा, है ना। भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखने से मतलब हम सारे लोग जितने विश्वासी हैं, मसीह हैं, अब हम सबों के लिए कभी किसी ने क्या किया होगा, प्रार्थना किया होगा मेरे प्रियो। यहां तक यीशु मसीह प्रार्थना किया है, उसके चेले प्रार्थना किए, विश्वासी प्रार्थना किए, लगातार, और आज हम सब विश्वासी बने हैं, तो हम सब भी क्या करते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु परमेश्वर और लोगों को आत्मिक आंखों को काकर खोल दे। और हम सब क्या करते हैं, हाथों को उठा के परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। सेम वैसे ही मेरे प्रियो, हम सबों से पहले कितनों ने क्या किया होगा, प्रचार किया होगा और प्रार्थना किया होगा, है ना, किन लोगों के लिए, हम सबों के लिए। तब जाके जब परमेश्वर जब सुनता है, यीशु मसीह सुनता है, और लोगों का उद्धार होता है, लोगों तक पहुंचता है परमेश्वर का वचन प्रचार, है ना। तो उसी को कहता है ना। ये विश्वासी होने के बाद हाथ रखने का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है। हम सब विश्वासी होने से पहले की घटना को यहाँ पौलुस प्रेरित समझाना चाह रहा है ना। तो क्या कर रहा है कि
भविष्यवाणी के द्वारा हम सब क्या हुए, प्रचारक के द्वारा, उपदेश के द्वारा, प्रोफेसी के द्वारा हम सब विश्वास में आए हैं मेरे प्रियो। तो हम लोग को क्या करना है, कहता है समय प्रजनी को हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रहा। हम सब क्या हुआ है, हम लोग को भविष्यवाणी हुआ है, मतलब प्रचार हुआ है, हम लोग को सुसमाचार मिला है और उससे हम सब क्या हो गए हैं, विश्वासी बन गए हैं। विश्वासी बन के बपतिस्मा हो गया, उद्धार हो गया है। उसके बाद हम सबको क्या करना है, निश्चिंत होके नहीं रहना है। हालेलुया, नहीं रहना है मेरे भाइयों। हालेलुया, क्यों नहीं रहना है, मैं आगे के वचन को रखूंगा और आप सबको समझाऊंगा। हालेलुया। लेकिन इससे पहले 15 वचन क्या कहता है, इन बातों को सोचते रहा और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहा, ताकि तेरी उन्नति सब पर क्या हो, प्रकट हो। हालेलुया। हम सबको क्या करना है, इन बातों को, किन बातों को, जो सुसमाचार के द्वारा हम सबको मिला है, उन बातों को क्या करें हम सोचते रहे, इन्हीं पर अपना ध्यान लगा रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। हम सबको क्या करना है, एक दूसरे से, जो प्रचारक है, जो ऊपर के प्रचारक है, भविष्यवाणी हुआ है, हम सबको सुसमाचार मिला है, हम वचनों को, बाइबल को क्या करना है, पढ़ना है और इस बातों को सोचना है, मनन करना है और क्या करना है, इन्हीं पर क्या करना है, हम लोगों को ध्यान लगाए रहना है। लेकिन हम सब की गलतियां कहाँ होती है पता है, हम सब विश्वासी तो बन जाते हैं, बपतिस्मा तो ले लेते हैं, उद्धार तो हो जाता है, लेकिन हम सब हाथ धरे हाथ क्या हो जाते हैं, हम लोग बह जाते हैं मेरे प्रियो। ना वचन में मन लगाते हैं, ना मीटिंग कन्वेंशन में मन लगाते हैं, बस हम सब क्या करते हैं, भीड़ भाड़ को, मौज मस्ती को, नाच गान को हम लोग देखते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और फिर हम लोग वापस घर आते हैं। लेकिन परमेश्वर की ओर हम लोग का भी ध्यान नहीं लगाते हैं, वचनों को नहीं सोचते हैं, वचनों की ओर ध्यान नहीं लगाते हैं। यही हम सबको क्या है, कमजोरियां है। तो हम सबको क्यों नहीं निश्चित होकर बैठना है, आइए हम लोग सीखते हैं मत्ती का पुस्तक उसका 25 अध्याय वचन 14 से 30 तक हम लोग अगर पढ़ते हैं तो क्या सीखते हैं इससे, है ना, क्या सीखते हैं, आइए हम बताते हैं। तो मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, कुछ वचनों को पढ़ के मैं समझाना चाहूंगा और आप लोग को मैं कहना चाहता हूं, आप लोग मत्ती का पुस्तक 25 अध्याय वचन 14 से 30 तक आप लोग पढ़िएगा, तो आप लोग को क्या हो जाएगा, पूरी रीति से समझ में आएगा। लेकिन मैं पूरा वचन नहीं पढ़ूंगा। तो हम वचन 14 से हम देखते हैं कहां तक जाते हैं और हम लोग देखते हैं, कहता लिखता है, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। वचन 15, उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। हालेलुया। यहाँ आप लोग हेडलाइन में देखिएगा, बाइबल में तो लिखा है तोड़ों का दृष्टांत, है ना। तो यहाँ पे एक स्वामी है और परदेश वो जा रहा है ना, एक मालिक है, उसका संपत्ति बहुत है और क्या कर रहा है, वो परदेश जा रहा है। तो क्या कर रहा है, अपने नौकर को, अपने दासों को उसकी सामर्थ्य के अनुसार क्या दे रहा है, कुछ संपत्ति दे रहा है, ताकि कुछ धन दे रहा है, कुछ रुपया दे रहा है ना, ताकि क्या करे, वो उसे दुगुना कमाए, तिगुना कमाए और फिर आएगा तो हिसाब देगा। तो इस दृष्टांत में हम लोग पढ़ते हैं कि एक को क्या देता है, एक को 5 तोड़े देता है, दूसरे को 2 तोड़े देता है, तीसरे को क्या देता है, 1 तोड़े देता है ना। यहाँ 3 प्रकार के व्यक्ति है और तीनों को क्या है, अलग अलग तोड़े दिए हैं और वो भी उसके सामर्थ्य के अनुसार, है ना, पूछताछ के कि तुमको कितना दे, कैसे दे, है ना, वो बातचीत करके ही दिया होगा, है ना। यहाँ साफ लिखता है कि उसकी सामर्थ्य के अनुसार, है ना। हम लोग कुछ सामान ढोते हैं तो हम लोग अपनी क्षमता के अनुसार ढोते हैं ना, अपनी सामर्थ्य के अनुसार ढोते हैं ना, अपनी ताकत के अनुसार ढोते हैं ना। तो सेम उसी प्रकार यहाँ स्वामी क्या किया है, दासों को, नौकरों को उसकी सामर्थ्य के अनुसार देता है। 3 जन को, एक को 5 देता है, एक को 2 देता है, एक को 1 देता है। तो आगे की घटना को अगर हम पढ़ते हैं इस वचन में तो 5 वाले भी डबल कमाता है, 2 वाले भी डबल कमाता है, लेकिन तीसरा वाला में देखते हैं तो वो जिसको 1 दिया रहता है वो एकदम बिल्कुल जस के तस रहता है। तो फिर स्वामी आता है, हिसाब लेता है, तो क्या कहता है पता है ना। वचन हम देखते हैं तो यहाँ लिखता है
24 में कहता है, तब जिसको एक तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, और जहाँ नहीं छिड़ता वहाँ से बटोरता है। तो फिर 25 कहता है, इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। वो डर गया कि पता नहीं हम बिजनेस में लगाएंगे तो हमें मुनाफा होगा कि नहीं होगा। उसने कहा क्या, डर के मारे क्या कर दिया, वो छिपा दिया। जिसको एक तोड़ा मिला था वो क्या कर दिया, छिपा दिया। तो वचन 26 कहता है, उसके स्वामी ने उससे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैं नहीं बोया वहां से काटता हूँ, और जहाँ मैं नहीं छीटा वहां से बटोरता हूँ। वचन 27, तो मुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सरफराओं को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। तो यहाँ तीनों लोगों का किया था, बिजनेस करने के लिए दिया था, मुनाफा कमाने के लिए दिया था। लेकिन दो जन तो डबल कमाई किया, लेकिन जिसको एक दिया था उसने ऐसा कुछ नहीं किया, वो छिपा के रखा। तो स्वामी कहता है, इससे अच्छा है कि तो हम तो किसी को हम ब्याज के अनुसार हम देते, ताकि हमको ब्याज के अनुसार मिलता है ना। तो हम सबको क्या हुआ है, विश्वास किए हैं और बपतिस्मा लिए हैं, उद्धार हुआ है। तो हम सबको परमेश्वर कुछ ना कुछ हम सबको क्या किया है, दिया है। तो हम सबको हाथ डाले हाथ या निश्चिंत होके नहीं बैठना है ना। नहीं तो इस दुष्ट और आलसी व्यक्ति के नहीं, हम सब भी एक दिन गिरे जाएंगे, है ना। उस समय हमें परमेश्वर न्याय करेगा और बोलेगा कि तुमको सामर्थ्य के अनुसार कुछ दिया था, तूने इस्तेमाल किया, तूने सौदा किया, तूने मुनाफा कमाया, है ना। ये सवाल करेगा। आइए हम लोग एक वचन और देखेंगे और हम लोग पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है ना। तो हम लोग लूका का पुस्तक पढ़ेंगे और उसका 19 अध्याय वचन 11 से लेकर हम सब 27 तक पढ़ेंगे। तो एक 10 मुहरों का दृष्टांत हम लोग पढ़ते हैं, है ना। 10 मुहरों का दृष्टांत, यहाँ जैसे वहाँ घटना घटी थी वैसे सेम यहाँ की भी घटना घटती है ना। तो यहाँ भी एक धनी मनुष्य है, वो क्या कर रहा है, वो यहाँ लिखता है 12 वचन में, कहता है, अतः उसने एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर लौट आए। उसने अपने दासों में से दास को बुलाकर उन्हें 10 मुहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। यहाँ भी एक धनी मनुष्य है, वो क्या कर रहा है, वो दूर देश को जाना चाह रहा है राजपाट के लिए, है ना। तो अपने दासों को, नौकरों को यहाँ भी बुला के उन सब को भी अलग अलग लोगों को भी क्या कर रहा है, यहाँ दे रहा है। यहाँ भी 3 लोगों को दृष्टांत है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों को अलग अलग मुहर देता है। अगर हम लोग वचन आगे पढ़ते हैं, आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ आगे हम लोग पढ़ेंगे तो एक को 10 देता है, एक को 5 देता है। तो जो एक को 10 देता है, एक को 5 देता है, एक को क्या देता है, 1 देता है। तो दोनों क्या होता है यहाँ पे क्या बोलते हैं कि दोनों जो 5 दिया था, जो एक को 5 दिया था, एक को 2 दिया था, दोनों का किया है डबल मुनाफा कमाया। लेकिन तीसरा जो व्यक्ति है वो नहीं कमाया, वो भी आलसी कोढ़ी हो गया और जस का तस रह गया। तो यहाँ भी जो स्वामी है, मालिक है, धनी मनुष्य है, वह भी आता है और उसे डांटता है ना। वह भी क्या करता है, डांटता है। और फिर यहाँ 22 में कहता है, उससे कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूँ। तू मुझे जानता था कि कठोर मनुष्य हूँ, जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता और जो मैंने नहीं बोया उसे काटता हूँ। वचन 23, तो तूने मेरे रुपये सरफराओं के पास क्यों नहीं रख दिया कि मैं आकर ब्याज समेत ले लेता। अगर उसको बिजनेस या लेन देन नहीं करना था तो उसको चुपचाप रख के नहीं छोड़ना चाहिए, उसको किसी को दे देता ताकि उसका ब्याज सहित स्वामी को मिलता, धनी मनुष्य को मिलता। लेकिन उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया, वो डर के मारे सिमट गया, जहाँ के जस के तस रह गया। आज सेम सिचुएशन बहुत सारे विश्वासों को, बहुत सारे मसीहों को ऐसे सिचुएशन है मेरे प्रियो। लोग का विश्वास हो गया है, बपतिस्मा हो गया, उद्धार मिल गया है, और कुछ लोग डरते हैं, मैं प्रचार नहीं कर सकता, मैं कैसे बताऊं, कैसे सुसमाचार सुनाऊं, कैसे लोगों को बताऊं, मुझे ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, घर से निकाल देंगे, ऑफिस से निकाल देंगे, स्कूल से निकाल देंगे, कॉलेज से निकाल देंगे, काम से निकाल देंगे, हर तरह से
क्या सोचते हैं, डरते हैं, है ना। और बस संडे टू संडे चर्च जाते हैं, आते हैं, फिर या फिर मीटिंग कन्वेंशन होगा उसमें जाते हैं, आते हैं और मस्त रहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ये दो दृष्टांत से हम सबको सीखना होगा कि परमेश्वर का वचन है जो क्या कहता है। हम सबको बहुत ध्यान देना है, बहुत गौर रखना है। हम लोग को निश्चिंत होकर हाथ धरे हाथ बैठना नहीं है। इस वचन से मैं कहना चाहता हूँ। और एक वचन हम लोग पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे रोमियो का पुस्तक 12 अध्याय और उसका 6 से 8 हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखता है क्या लिखता है, कहता है जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान करने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। देखिए, यहाँ हर एक विश्वासियों को, हर एक मसीहों को कुछ ना कुछ दान दिया है मेरे को, है ना। सबसे पहला दान तो है सुसमाचार का। हम लोग सुसमाचार के माध्यम से विश्वासी बने हैं, उद्धार हुआ है। तो हम सब का दायित्व बनता है, हम सब का फर्ज बनता है कि हम दूसरों को क्या करें, हम सुसमाचार सुनाएं ताकि उसका भी क्या हो, उद्धार हो। हालेलुया। लेकिन यहाँ अलग अलग दान दिया है, अलग अलग काम को दिया है ना। किसी का भविष्यवाणी करने का, किसी का सेवा करने का, किसी का क्या करने का, प्रचार करने का, सिखाने का, उपदेश देने का, बहुत तरह तरह का दान दिया है। तो कुछ ना कुछ दान दिया है। तो आज विश्वासी लोग क्या कर रहे हैं, है ना। क्या अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी ताकत के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार क्या परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो मैं उन सभी विश्वासियों को, मसीहों को मैं इस वीडियो के माध्यम से यह संदेश देना चाहता हूं कि आप सब निश्चिंत होके घर पे बैठे मत रहिए। आप ये मत सोचिए कि मैं विश्वास कर लिया हूँ, बपतिस्मा हो गया है, मेरा उद्धार हो गया है तो मैं निश्चिंत होकर रहूँ, मैं स्वर्ग जाऊंगा ही जाऊंगा। ऐसा निश्चिंत होकर मत बैठिए मेरे प्रियो। आप सब इस वचन को जरूर पढ़िए और समझिए और गौर कीजिए कि परमेश्वर और यीशु मसीह पौलुस के माध्यम से हम सारे लोगों को क्या सिखाना चाहता है। हालेलुया, क्या सिखाना चाहता है। हम सबको अपनी सामर्थ, अपनी ताकत, अपनी बुद्धि क्या करना है, हमें इस्तेमाल करना है, बिजनेस करना है, लेन देन करना है और परमेश्वर का राज को क्या करना है, बढ़ाने में मदद करना है। तो आइए हम लोग लास्ट वचन को देखकर हम लोग क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। फिर से हम लोग जाएंगे पहला तीमुथियुस 4 अध्याय वचन 16 कहता है, अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनाने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। यहाँ किसको बोल रहा है? पास्टर, प्रचारक, सेवक, अध्यक्ष लोगों को यहाँ बोल रहा है। क्या कह रहा है? अपनी और अपने उपदेश की चौकसी कर। जो हम बात कर रहे हैं, जो प्रचार कर रहे हैं, जो हम सिखा रहे हैं, हम सबको बड़ी चौकसी रखना है ना। ये नहीं कि जो मन किया वो बोल दिए, जो वचन मिला वो वचन को हम क्या करें, बोल दिए, है ना। तो वैसा नहीं होता है। हम सबको क्या करना है, बड़े ध्यान पूर्वक पढ़ना है और इस बात को क्या करना है, समझना है और चौकसी करना है। हालेलुया। ये नहीं कि एक वचन ये है और दूसरा वचन वो है तो एक ही वचन को फिर बैठा के प्रचार कर दिए, हो गया। आज मसीह समाज में ऐसे ही चलता है ना, कि परमेश्वर प्रेम है, प्रेम है, प्रेम है, और प्रेम के वजह से क्या कर रहा है, लोग बहुत सारी गलतियां, गुनाह, पाप कर रहे हैं। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह है, तो अनुग्रह का फायदा आज बहुत जोरों से उठा रहे हैं, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि आप बार बार पाप करो, परमेश्वर तो अनुग्रह है, दया करेगा। नहीं मेरे प्रियो, अगर आप एक विश्वासी बन गए हैं, आपका बपतिस्मा हो गया है, उद्धार हो गया है, उसके बावजूद अगर आप पाप करते हैं, अगर बुराई करते हैं, तो आप एक बहुत बड़ा दोषी ठहरते हैं, है ना, दोषी ठहरते हैं। तो हम सबको क्या करना है, बड़ी सावधान रहना है, चौकस रहना है और क्या करना है, चौकसी रखना है अपने विश्वास को। नहीं तो हम सब क्या हो जाएंगे, विश्वास को, उद्धार को हम लोग क्या हो जाएंगे, खो सकते हैं, है ना। ये संसार में शैतान खाली हाथ बैठा हुआ नहीं है ना, या एक कोने में बैठा हुआ नहीं है। हम सब से, इस संसार से ज्यादा, इस संसार के लोगों से ज्यादा हम सारे विश्वासों के ऊपर क्या करता है, वो
टारगेट करता है कि कहाँ कैसे मैं उन सबको फंसाऊं। और आज बहुत सारे मसीह समाज के विश्वासी पास्टर प्रचारक है जो फंसा हुआ है, तो हमें उसको समझना है और उसे बाहर निकालना है। हालेलुया। तो इस बात का जरूर आप लोग ध्यान रखें, है ना। तो कहता है चौकसी कर और इन बातों पर कहकर स्थिर रह। किन बातों पर? वचन पर, जो वचन के अनुसार है, जो फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया के अनुसार चल रहे थे, उन बातों पर कहकर हम क्या करना है, हम लोग को स्थिर रहना है। आज हम सब फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया को नहीं देखते हैं, नहीं समझते हैं, और वचनों को भी ढंग से नहीं समझते हैं और स्थिर नहीं रहते हैं। और इस संसार की दौड़ में जैसे दुनिया भाग रहा है, वैसे ही हम सब भी क्या करते हैं, दौड़ना चालू कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, सावधान रहना है। और कहता है आगे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। अगर हम सुसमाचार सुनाते हैं और हम इन वचनों में स्थिर रहते हैं, मन लगाते हैं, चौकसी करते हैं, तो जितने लोग सुनेंगे, समझेंगे, उद्धार पाएंगे, उनके द्वारा हम सब क्या हो जाएंगे, उद्धार का कारण ठहरेंगे मेरे प्रिय। हालेलुया। तो हम सब जहाँ काम करते हैं, जहाँ पढ़ते हैं, जहाँ लिखते हैं, जहाँ नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, हम सबको वचन के अनुसार हम सबको क्या करना है, स्थिर रहना है ना। चौकसी करना है। किसको? विश्वास को, उद्धार को हम सबको क्या करना है, चौकसी करना है। तो आज का ये संदेश था, हम सबको चौकसी करना है, सतर्क रहना है। हम सब का बपतिस्मा हो गया, उद्धार हो गया है, तो हम सब निश्चिंत होके नहीं रहना है मेरे प्रियो। हम सब को क्या करना है, वचनों में स्थिर रहना है, मन लगाना है, लौलीन रहना है, उत्तेजित के साथ रहना है, और लोगों को क्या करना है, समझाना है, बताना है, सिखाना है, उपदेश देना है। हम सबको अलग अलग वरदानें मिली है, हम सबको क्या करना है, इस्तेमाल करना है उस वरदान को। हर एक विश्वासी से मैं कहना चाहता हूँ, हर एक को, चाहे क्यों ना वो अनपढ़ हो, बहरा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, अगर वो विश्वासी बन गया है तो उसके अंदर परमेश्वर ने कुछ ना कुछ दिया है। बस उसे क्या करना है, इस्तेमाल करना है मेरे, है ना। इस्तेमाल करना है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का इसको बढ़ाने। सो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का इस वीडियो से आप सबको बहुत आशीष मिले और बातों को समझे, परखे। सो जितने लोग देख रहे हैं या देखेंगे, मैं सबसे कहना चाहता हूँ, शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखे होंगे, और अगर नहीं देखे होंगे तो आप लोग जरूर अच्छे से देखना है, समझना है, और इस वचन को की ओर मन लगाना है कि पौलुस प्रेरित के द्वारा यीशु मसीह परमेश्वर हम सबको क्या सतर्कता करना चाह रहा है, क्या चौकसी करना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है ना। तो आप सब बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप सब जरूर एमएमई झारखंड पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जितना हो सके शेयर कीजिए। और जितने लोग यूट्यूब पे हैं, है ना, सॉरी फेसबुक वाले लोग एमएमई पेज को लाइक फॉलो करें, बेल आइकन दबाएं, और यूट्यूब वाले लोग क्या करें, राजकिशोर बेदिया के नाम से जो चैनल है, उस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके शेयर कीजिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। गॉड ब्लेस।